We are four generations staying together under one roof. वो सुपर्ब सुपर्ब बड़े सारे कॉर्पोरेट के लोग हैं जो बिल्कुल टॉप पे हैं। जब नीचे लेक्चर देते हैं तो सबको सुना देते हैं, ये करो ये करो ये करो, लेकिन रात को खुद को नहीं समझा पाते। नहीं समझाते। तो रात को सोने के पहले दारू चाहिए। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, बेबी ऑयल किनका दे, बीवी सारा कमजोर होने लगा। बस समझने वाली बात है, अमेरिका का बाबा आके सिखा रहा है कि थोड़ा है, और उसके लिए पैसा दो 1.25 लाख रुपया। तो आप उनकी बात सुनोगे, उनकी बात सुनो, देन आप उसको फॉलो करो, देन फिर आप उसको फॉलो करो। हमारा कल्चर वो हमें सिखाएंगे और हम उसके लिए हम उसके लिए पैसे देंगे। सो इवन टॉप कॉर्पोरेट के लोगों को मैं बात करता हूँ कि जब तक आप अपने चेयर से डिटैच नहीं हो तब तक आप जस्टिस नहीं कर सकते। नहीं करते। आप चिपके हुए हो, अपने आप के लिए जस्टिस करो, अपने आप के लिए जस्टिस करना अपने है। आप को जस्टिस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक थीम जरूर रखो, समाज का निर्माण करना है। फाइनेंस का निर्माण जरूरी है लेकिन वो समाज के लिए है। समाज ही कट गया तो इस फाइनेंस का लेके क्या करेंगे भाई। जो कितना आप अपने एक्सपीरियंस से उनको सिखा सकते थे, कर सकते थे, नर्चरिंग जो वो सिर्फ पॉसिबिलिटी थी वो सब खत्म हो गई। एग्जैक्टली। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल SD टॉक्स वंस अगेन। आज जो हमारे बीच में जो गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी नॉन पर्सन, वेरी वेल नॉन पर्सन, और उनका इंट्रोडक्शन सिर्फ एक वर्ड के साथ हम नहीं कर सकते। ही इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ ए लीडरशिप स्पीकर, ही इज़ ए फायर वर्क ट्रेनर, और मोटिवेशन या मोटिवेशन की दुकान, ये हम आज उनसे डिस्कस करेंगे। और बाय एंड ऑफ दिस शो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने क्या सोचा उनके बारे में। ही इज़ ए मोटिवेशन और मोटिवेशन की दुकान। सो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विद मिस्टर PS राठौड़। सो वी हैव मिस्टर PS राठौड़ विद अस टुडे। हेलो सर। हाय मोनिका मैम, क्या शानदार क्वेश्चन था। मोटिवेशन या मोटिवेशन की दुकान। बात ये नहीं है कि मोटिवेशन या मोटिवेशन की दुकान, बात ये है कि दुकान खुली क्यों। बिल्कुल, दुकान खुली क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? आज हम भी ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आपको ये दुकान खोलने की ज़रूरत पड़ी? मुझे नहीं, ये पूरे मोटिवेशन की दुकान, मोटिवेशन की इंडस्ट्री कैसे खुली। बिल्कुल। इसलिए खुली मोनिका मैम कि आप जैसे नौजवान लोग अपने घरों से अपने बच्चों के दादा दादी को निकाल दिया। या तो सवाल मेरे पे नहीं है, सवाल आप पे, आपके जैसे यंग लोग पे है। यंग कपल, ये जनरेशनल रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट नहीं बोल सकते, ये एक ऐसी कमी हो गई, एक ऐसी कमी हो गई, एक ऐसा जगह खाली हुआ कि यंग लोग अपने बच्चों के दादा दादी को घर से बाहर निकाल दिया। तो नतीजा ये हुआ कि उनको देखने के लिए, उनको परंपरा सिखाने के लिए, उनको रूट की बात बताने के लिए, उनको एक सही जिंदगी जीने के लिए कोई सोर्स नहीं मिला। देखिए, आप यंग रही होंगी, बिल्कुल। आप यंग रही होंगी, आप कॉलेज और स्कूल में रही होंगी, आप अपने दोस्तों से बात करेंगी तो आपके दोस्त वही बताएंगे जो उनको पता है, पता है और तो उन्होंने देखा है। और उनको वही पता है जो आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो घर में जो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, उन लोगों को तो घर से निकाल दिया गया। तो मोटिवेट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, इंस्पिरेशन करने के लिए एक बाजार का जन्म हुआ, जिस बाजार का नाम हुआ मोटिवेशन की बाजार। बिल्कुल, ये जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। ये सच में ही ज़रूरी है। जो हमारी दादी नानियों की जो कहानियाँ थी, वो आज मिसिंग है। सी, वो दादी नानी की कहानी नहीं थी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी दादी नानी जो पूर्वज होते थे, पूर्वज मतलब नाना नानी चाचा जो भी होते थे, मामा मामी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक चक्रास की प्रैक्टिस को करते थे। हाँ, हाँ। और ये हमारी जो संस्कृति है, ये सुन के आई, स्मृति से नहीं आई, श्रुति से आई, श्रुति से। सुन सुन के आई। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे आप लोग हैं या बहुत यंग जनरेशन है, आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ द यंग जनरेशन, और उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के दादा दादी को उनसे अलग नहीं करना। बिकॉज हमारी जो सभ्यता आई है, हमारी जो संस्कृति आई है, हमारी जो प्रथाएं आई है, हमारे जो व्यवहारिकता आई है, वो व्यवहारिकता आई है सुन सुन के। सुन के। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि वो जो सुन सुन के आई, तो अचानक जो नीचे कौन सुनाता था, दादा दादी नाना नानी, तो बिल्कुल। वो जो संस्कार पैदा होता था उनको अंतरात्मा से मजबूत करता था। राइट। अब जैसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ, रूट चक्रस। हाँ, दादी तागड़ी पहनाती थी, बिल्कुल पहनाती थी। ब्लैक कलर का एंड रेड कलर का। बिल्कुल पहनाती थी। वो तागड़ी बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ देता था। ओके। किस तरह का स्ट्रेंथ देता था? साइंटिफिक रीजन? सर, इसका कोई साइंटिफिक रीजन? yeah, this has been discussed and even medical doctor accepts. ओके। साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। बहुत सुंदर सा सवाल का आपने पूछा। हमारे कमर में
एडिनल कॉर्टेक्स है। Right. एडिनल कॉर्टेक्स, एड्रेनालाइन जो हमारे एड्रेनालाइन जो हमारा हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करता है। जब हम उस चीज़ को दबाते हैं तो एनर्जी चैनलाइज होती है, और वो एनर्जी चैनलाइज होके जितने भी प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उसको ट्रीट करना शुरू हो जाता है। ओके। सो ये दादी को पता था, दादी तागड़ी पहनाती थी, बिल्कुल पहनाती थी। हम लोगों ने छोड़ दिया, उसको तोड़ के फेंक दिया। हमने सोचा, एक जगह मैं प्रोग्राम में बोल रहा था तो ही सेड कि इस राठौर सर मुझे लगता था कि ये बेल्ट नहीं था ना, बेल्ट से पैंट बांधने के लिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स अ साइंटिफिक रीजन दैट एडिनल We कॉर्टेक्स, use belt also. हाँ, बेल्ट पे नहीं जाएगा क्योंकि बेल्ट इज नॉट टचिंग द स्किन। स्किन को टच करना बहुत जरूरी है। अब मेडिकल रीजन में चाहिए, वो पल्स देख करके डॉक्टर क्या करता है, ये बीमारी का पता बीमारी का पता लगाता है। अब वो जो ट्रीटमेंट था दैट वाज ओनली फॉर कंडीशनिंग, आपके कंडीशन करने के लिए, ठीक करने के लिए था। राइट। बट प्रॉब्लम आपको क्या बताऊं, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन था। मोटिवेशन या आपकी मोटिवेशन की दुकान, ये मेरी भी दुकान है, औरों की भी दुकान है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बड़े सारे दुकान होते हैं ना, तो उस दुकान में अचानक लोग वादा करते हैं कि ये डिजीज ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा, और जिसने शादी नहीं करी वो बताता है शादी को सफल बनाने का राज क्या है। आज क्या है? तो ये देख के बड़ी बड़ी हंसी सी आती है, अरे क्या है, जिसकी बीवी से खुद नहीं पड़ती वो जाकर के बीवी से रिलेशन की बातें बताता है। दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट दुकान खुलती है तो अच्छे दुकान खुलती है। मैं आपको बताता हूँ, आज मोटिवेशन की दुनिया चर्निंग पे है। अच्छे लोग भी आएंगे, बाजार बनाने वाले लोग भी आएंगे, जो बनाने वाले होंगे उनकी बाजार ज्यादा चलेगी, बिजनेस को डेवलप भी करेंगे वो। डेवलप करेंगे और इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। तो आने वाले कल में उसी में से वो लोग स्टे कर जाएंगे जिनमें सब कुछ दम है। बिल्कुल। और मैं अपनी दुकान पे एक ही चीज बेचता हूँ, रिश्तों का सौदा। राइट। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों का सौदा, माँ माँ बाप बच्चे के का। सौदा। और ये सौदा इसलिए है तो कि आपको शांति दे। आज एक छोटी सी बात बताइए, आप मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। कई बार देखता हूँ मैरिज काउंसलर का तीसरी मैरिज है। होते हैं सर, बिल्कुल होते। आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। द क्वेश्चन इज दैट जो दादा दादी थे ना हाँ, बच्चों के, बिल्कुल। उनका एक बेटा है जिसके बच्चा वो है, वो उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तभी मैं बात कहता हूँ कि जो हमारे संस्कार है, हमारी रीति है, रिवाज है, सिद्धांत है, नियम है, जो बचपन से लगते हैं, हमारा पूजा पाठ रिचुअल्स, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल ये संस्कार सिखाता है हमें। बिल्कुल। और यही मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन की दुकान भी होनी चाहिए, और दुकान में अच्छे प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए। वरना अगर हमारे इंडिया में ये दुकान नहीं खुलेंगे मोटिवेशन की, तो फॉरेनर यही दुकान लगाएंगे और हम इंडियन उनसे सीखेंगे। इसे सीखेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे और अपने ही कल्चर को रिवाइव करेंगे। मैं क्या बताऊं, आप एनएलपी, यू आर इन नेचर। मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 10 years back I met you in Imran, right? Right. What was the name of the company? टोकाई इंपीरियल। टोका इंपीरियल, that's correct. राइट। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप एनएलपी का नाम जानती होंगी, हाँ जी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब मैं यूएस में सीखने गया, मैंने अपने कोच को बोला कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो ना, हमारे गांव में प्रैक्टिस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अब छोटी सी बात बताइए, दादी कहती थी कि अगर आंगन में घुसना है एंड चौकट से निकलना है तो चौकट तेरे से एडजस्ट करेगा नहीं, हाँ, चौकट, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चौकट तेरे से एडजस्ट नहीं करेगा, तेरे को चौकट से एडजस्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो चीज है। अगर मुझे आपको रापो बनानी है, मुझे जरूरत है, तो मुझे झुकना पड़ेगा। राइट यही लोगों को स्वीकार नहीं है। राइट। दादी कहती थी चलती हुई ट्रेन में अगर चढ़ना है तो ट्रेन के साथ तेरे को चलना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रेन के रफ्तार से चलना पड़ेगा। बिल्कुल तो दादी कहती थी तो डायलॉग है। एनएलपी पे आप जब सीखते हो तो पेसिंग है, बिल्कुल तो बिल्कुल। पेसिंग के नाम पे सीखते हो। हाँ। दादी कहती थी कि दादाजी के सामने कैसे बैठना है सीख, राइट। तो वो जब दादी सिखाती थी उठना बैठना, तो दादी की बकवास लगता था। जब आप पैसा दे के लाखों रुपया सीखते हो वही चीज सीख रहे हैं। तो रैपो कहते हो, बिल्कुल। रैपो बिल्डिंग कहते हो। दादी कहती थी अंतरात्मा की आवाज सुन, तो लगता था कि वो बकवास है। हाँ। लेकिन जब एक एनएलपी ट्रेनर कहता है कि इंटरनल डायलॉग, तो आप आईडी करके बोलते रहते हो। बिल्कुल। अगर हम अपनी धरोहर को नहीं सजाएंगे तो दुनिया हमारी धरोहर को अपने पास रखकर हमें भी बेचेगी और हम खरीदने बनेंगे। हम कंज्यूमरिज्म के पास जाएंगे, हम उसके कंज्यूमर बनेंगे जबकि हम उसके प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखा रहे थे, हमारे दादा दादी जो सिखा रहे थे, हर कुछ एक साइंटिफिक रीजन के साथ चल रहा था, जो हमने उस टाइम अंधविश्वास समझ के छोड़ दिया।
1 बिलियन। आज आज हम अंधविश्वास खरीद रहे हैं और अपनी रिचुअल्स को छोड़ रहे हैं। सुपर, ये क्या आपने डायलॉग बोला कि हमने अंधविश्वास को छोड़ दिया, अब उस अंधविश्वास को हम खरीद रहे हैं और अपने रिचुअल्स को हमने छोड़ दिया। बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो इसको मैं फोकस करता हूँ। और हमारे जितना भी चक्रास है, इस सारे चक्रास यही चीजें समझाते हैं कि आपको कैसे लेके चलना है, कैसे आपको आगे लेके निकलना है और कैसे अपने रिश्तों को जिंदा रखना है, अपनी परंपराओं को जिंदा रखना है। आप कॉर्पोरेट की वर्ल्ड में बताइए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको लगता है क्या कि ओनली स्किल इज एनफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। स्किल्स आप खरीद सकते हो। हाँ स्किल्स कैन बी परचेज, हाँ, और कैन बी एक्वायर्ड। कैन बी एक्वायर्ड। आई एम रनिंग अ बिजनेस टुडे, राइट। और जब मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं कोई भी स्किल्स खरीद सकती हूँ। खरीद सकते हैं। मेरा माइंडसेट जो है, दैट इज द ओनली थिंग विच इज रनिंग दिस बिजनेस। दैट्स करेक्ट। मेरे स्किल्स से वो बिजनेस नहीं चलता। करेक्ट। तो आप खरीद सकते हो स्किल्स, आप खरीद सकते हो। सिर्फ स्किल्स पे अब बिजनेस देखिए, नहीं चलता है। अब बात है कि माइंडसेट के लिए हमारे पास क्या चाहिए? मोटिवेशन। मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए चाहिए इनर स्ट्रेंथ। बिल्कुल। आपके बच्चों या हमारे बच्चों को इनर स्ट्रेंथ कौन दे सकता था? हमारे एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब हमारे दादा नानी ना, बच्चों के दादा दादा नानी नानी। हमने तो उसको अनाथालय में भेज दिया। सॉरी, अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम में भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो वृद्धाश्रम में जाके क्या करें, फिर हम क्या करते हैं, काउंसलर को हायर कर लेते हैं। काउंसलर ये देखता है कि मेरा फायदा क्या है, फिर वो कहता है 20 सेशन लगेगा। राइट। एक सेशन का 5,000 रुपया है, आप 1 लाख लगाइए। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ, अगर पेरेंट्स घर में रहेंगे, ट्रस्ट मी, 1 साल में भी उनके ऊपर 1 लाख रुपया का खर्चा नहीं लगता। सर, आज अगर हमारी जनरेशन जो है, आज अगर वो ये चीज़ समझ ले कि जो दिन आज हमारे पेरेंट्स में है, जो आज एज उनकी है, वही एज कल हमारे भी होगी, हमारी भी होगी, तो शायद ये सिचुएशन ना आए। शायद नहीं, पक्का ही नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऑप्शन मिल गया, हर इंसान को स्पेस चाहिए। स्पेस में इतना ज़्यादा है, मैं आपको क्या बताऊं कि वन ऑफ द, दिस इज अ लाइव थिंग, इनफैक्ट पॉडकास्ट में जाएगा, वन ऑफ माय स्टूडेंट जो सीए में मेरे से क्लास लिया था, I asked that कि हाँ, you got married, what happened with the family? And he said, सर हमारा डिवोर्स हो गया। ओह। बोला डिवोर्स कैसे हो गया? एंड ही सेड दैट शादी के बाद वो आई और 1 महीना के बाद बोली कि ये जो घर है मेरे नाम पे लिख दो, ओके। जबकि ही इज अ सिंगल चाइल्ड। ओके। उसकी बहन भी नहीं है हाँ हाँ। और दूसरा भाई भी नहीं है। देन दैट गाय आस्क्ड दैट जो है वो मेरा ही है। जो है हमारा ही है, बिल्कुल। मेरा नहीं, हमारा नहीं। बोले हमारा नहीं, तुम्हारा है। कल को तुम मर गए तो ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम नहीं है, ये तुम्हारी माँ के नाम पे है, हाँ। या तुम्हारे नाम पे, मेरे नाम पे करो। बोला फिर क्या हुआ? बोला वो प्रेग्नेंट थी, मैंने गुस्सा में थप्पड़ मार दिया। बोला नेक्स्ट से जाकर एबॉर्शन करा लिया। बोला फिर मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। बोला फिर क्या हुआ? पुलिस केस हुआ। डिवोर्स हो गया। पुलिस केस हुआ, पुलिस केस के बाद डिवोर्स हो गया। नाउ थिंक अबाउट दैट इनसिक्योरिटी। इफ हस्बैंड की डेथ ही हो जाए, हाँ। तो उस पे भी मेरी नजर क्या है? What I'm प्रॉपर्टी What I'm manifesting प्रॉपर्टी I'm manifesting property। रिलेशन का मैनिफेस्टेशन है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। तो फिर रिलेशन जिंदा कैसे रहेगा? आप अभी ऐड भी आता है, आप देखिएगा कि वो LIC का ऐड आता है, आप तो चले गए, टर्म प्लान किए नहीं। राइट। हमारी माँ कैसे पूरा करती थी? सिंदूरदानी होता था, हाँ। वो कहती थी मेरे साथ ही जाएगा। जब मेरी माँ गुजर गई तो पापा ने कहा कि वो सिंदूरदानी था, लेके आओ। तो मैंने बोला क्यों? बोला यही तो कहती थी मेरे साथ जाएगा। हाँ। ये भी साथ जाएगा। ये भी साथ जाएगा। हाँ। मीन्स आई विल डाई फर्स्ट। हाँ। क्योंकि सिंदूरदानी का जाना निश्चित है, पति जाएगा तो पति के साथ जाएगा, पत्नी जाएगा तो पत्नी के के साथ। साथ जाएगा। सो ही हैड अ ड्रीम दैट मैं सुहागन बनूंगी। हाँ। देखिए एक विजुअलाइजेशन, वो मैनिफेस्टेशन देखिए जो सच हुआ। जो सच हुआ, राइट। जो सच हुआ। देखिए मैनिफेस्टेशन क्यों, पहले रिश्ते क्यों चिपते थे कि हमें माँ बाप कहते थे कि तुम्हारी डोली जा रही अर्थी उठे, इस घर में आओगे तो उस माइंडसेट के साथ लड़की विदा की जाती है। अभी माइंडसेट क्या है कि बेटा वहाँ सेटल हो पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना हो पाओ तो हम जिंदा हैं। जिंदा जिंदा राइट। तो बात ही खत्म हो गई ना। सो दोनों तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई। हाँ। उसको ही पता है जब तक निपटा है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आज इतने फैक्ट मैरिज करते हो, कोई गारंटी नहीं है कि कितना दिन तक शादी चलेगा। सर महीनों की भी गारंटी नहीं है, दिनों की भी गारंटी नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज द मैनिफेस्टेशन इज रॉन्ग। आज बड़े सारे लीडरशिप कोच है, मैनिफेस्टेशन कोच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, वो क्या बताते हैं? सक्सेस मैनिफेस्टेशन करो। राइट। आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, बिल्कुल। आपके पास
डॉलर्स में, मिलियन डॉलर्स बैंक में पड़ा हुआ है, राइट, साथ बैठने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कैन यू एंजॉय दैट मनी? नो। यू आर हॉलो। फिर आप इंस्टाग्राम में पैसा जो है उसको कमाना और दिखाना दोनों में इक्वल हैप्पीनेस है। हाँ, जब आपके पास पैसा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है तो आप कितना भी कमाओ, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई आपकी हैप्पीनेस नहीं है उसमें। यहाँ पे देखने वाला कौन है? हमारे अपने, जिनकी बरसात की बूंद उनके पास पीछे है। बिल्कुल, अगर आप पैसा कमा रही हैं और आपके पति सफर कर रहे हैं तो पैसा किस बात का? किसी काम का नहीं है। किसी का। हमारे पेरेंट्स सफर कर रहे हैं तो भी किसी काम का आपके ब्रदर सिस्टर सफर कर रहे हैं तो किस बात कोई का है? कोई काम का कोई काम का नहीं है। तो ये जो साथ रहने वाली बात है, ये मैनिफेस्टेशन कौन करेगा? 99% लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच क्या बताते हैं? आप 1 करोड़ रुपया महीना कमा लोगे। अरे भाई, वो 1 करोड़ महीना बना करोगे क्या? उसको यूज क्या करूंगी? यूज क्या करना? आपके पास दो दोस्त ना हो। अब जैसे छोटी सी बात है, आई टेल यू, लेट सर है हमारे पास, राइट? क्या हुआ? अभी मैं बता, कॉफी मिला, 1 घंटा टाइम है, पहले 1 घंटा जाके क्या करूँ? सर कहाँ हो? आप कहाँ? अच्छा अभी आ जाता हूँ। हाँ हाँ, सो द रिलेशनशिप जो रियल अर्निंग है रियल अर्निंग जो आपने सच में कमाया है। सच में कमाया है, राइट, तो आपको ये भी मैनिफेस्ट करना है कि आप पैसा कमाओ, सक्सेसफुल बनो, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा? हाँ, सिर्फ जो पैसे को एंजॉय करेगा। एंजॉय करेगा, जिसके साथ में करूंगा। बिल्कुल वरना मरने के बाद तो पैसे ही रहने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कहोगे पैसे से इंस्टाग्राम पे ऐड चला के पॉपुलर हो जाएंगे। मरने के बाद पॉपुलैरिटी कौन देखता है सर? सही बात है, कौन देखेगा उसको? क्या फायदा उस पॉपुलैरिटी का? जीवन आप कैसे जी रहे हो? 99% लोग चैनल खोल करके अपना यूट्यूब का चैनल देखकर मैं इतना बनाया, इतना बना, इस महीना 3 करोड़, अगला महीना 2 महीना 4 करोड़। भाई साहब, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, डेट नहीं है, आराम से जिंदगी जियो ना, क्या करना? सही बात है। एक फ्लैट खरीद लिया, दूसरा फ्लैट करके उसका ईएमआई डाल रहे, क्यों भैया? क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है ना, लाइफ एंजॉय कर लो ना। एंजॉय कब करोगे? बिल्कुल। मोनिका मैम, वेरी सिंपल पॉइंट। मोटिवेशन की दुकान में एक ही चीज बिकी जा रही है कि तुम कितने पैसे कमा रहे हो। मैं अपनी मोटिवेशन के बारे में दुकान में बेचता हूँ, पैसे के साथ कितने रिश्ते आपने कमाए। कितने रिश्ते कमाए। एक छोटा सा सवाल से मैं पूछूं आपसे, पूछे। ऐसा क्या आपकी मोटिवेशन थी, ऐसा क्या जो आपने रिश्तों को अपना कैरियर चुना? ऐसा क्या आपके बैकग्राउंड में था कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो इसी कैरियर पे फोकस करना? मोस्ट ऑफ द टीवी इंटरव्यू में बात पूछे गए हैं। जब मैं यहाँ पे आया, देखिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि मेरे बैकग्राउंड में ये था, वो चीज से मैं मोटिवेट होके मैंने ये शुरू किया। आपको ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया, जिसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, स्पेशली फॉर रिलेशंस? मोनिका मैम, बड़ी सिंपल सा सवाल है। मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहा, जॉब किया तो वेरी सक्सेसफुल, सीए की कोचिंग में आया, आज थाउजेंड्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो सीएफओ बन के डिफरेंट कंपनीज पे। आई हैव गॉन थ्रू दैट डिटेल्स एंड देखा मैंने, एंड रियली एक्चुअली हम लोग व्हेन वी आर इन बिजनेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स, तो हमारे पास हर तरह के कैंडिडेट्स आते हैं और हमारे पास वो भी कैंडिडेट्स आते हैं जो एनी टाइम से पढ़ के निकले। थैंक यू, थैंक यू, वी नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। बट जब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया और रिलेशनशिप को ही पॉइंट बनाया, ये शिवा की दिन है। ओके, आई एम ए डीप फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड शिवा। एंड शिव कहते हैं हर रिश्तों में एडजस्टमेंट की जरूरत है, हर रिश्तों में समझौता की जरूरत है, हर रिश्तों में दिल से दिल कनेक्शन की जरूरत है। एक बुक है शिव सूत्र, मैं सबको बोलता हूँ पढ़ने के लिए। ओके, शिव कहते हैं कि तुम कहते हो पति पत्नी के रिश्ता में, पति समझता है कि जो मैं बोलूं पत्नी माने, पत्नी समझती है जो मैं बोलूं वो समझे। शिव कहते हैं कि अगर यही सच होता तो सती को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा एक मिशन है, चाहे हमारे पास 2 रुपया हो चाहे 10 रुपया पे हो, जो मेरे साथ रहें वो शांत से रहें, जो साथ रहे वो शांत से रहे, और हम उसके साथ जिए, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों ना हो। आप विश्वास करोगे कि इवन विथ माई फ्रेंड, मैं फ्रेंड के साथ हूँ तो आई कॉल अप माई वाइफ, अच्छा ठीक है, सी कॉल अप, तू कहाँ है? मुझे पता है एक ही चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रही है कि कब आ रहा है, खाना क्या बनाओ। बिल्कुल। सो इट्स माई ड्यूटी टू टेल हर। बिल्कुल। हाँ, मेरे टाइम उल्टा सुनने पर मैं बोल दूंगा मैं आता हूँ, दाल बना दो, खाना है, दाल तो नहीं बनेगा। हाँ, दूध रखते ना, मूसली खा लूंगा, ठंडा दूध नहीं है। तो और पूछा क्यों? बट उसको दिल पे लगा के बैठो कि मेरा नहीं बनता तो रिश्ता नहीं है। हाँ। आप 99% देखो, ये लोगों, ये पूछने वाला ही घर में कोई नहीं है। राइट।
तो जब मैं ये सोचूं कि पूछने वाला ही कोई नहीं है, तो हम लकी दैट ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसे वार्तालाप हो रही है। बिल्कुल। दैट टॉक्स शी इज केयरिंग अबाउट यू, शी इज आस्किंग यू कि आप कब तक आओगे। कब तक आओगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं प्रोग्राम में बातें बोलता हूँ कि अगर मेरी वाइफ अगर 2 दिन के लिए जिंदगी से चला जाए तो मैं पूरी लाइफ डिसबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड एंड सो मच अनबैलेंस्ड, ना मेरे को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, हाँ। ना मेरे को खाना। आप कोई बोल सकता है कि नौकरानी तो नहीं करेगी सर, जो काम वाइफ कर सकती है वो नौकरानी नहीं कर सकती। वाइफ का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिसके पास नहीं है उसे जाके देखो। और इसे एक छोटा सा ना, मैंने एक रील देखी थी आजकल, वो ये सोने से पहले जो इंस्टाग्राम रील्स आप स्क्रॉल करते हो, उसी में एक रील देखी थी कि बाप का अमीर या गरीब होना जरूरी नहीं है, आपका बाप होना जरूरी है। बिल्कुल चर्चा। तो वही है कि आप किसी भी रिलेशन में जब हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, माँ बच्चा है, कुछ भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैसा है, वो है, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसमें से बेस्ट आप कैसे देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। सुपर। 90% लोग ये सोचते हैं कि पैसा होना जरूरी है, 90% लोग कहते हैं दिखावे में ये होना जरूरी है। और बिलियन से थे, बाप का पैसा होना जरूरी नहीं है, बाप होना जरूरी है। बाप होना जरूरी। अगर आप दैट्स व्हाट इज इन फैक्ट। बच्चों के लिए भी दादी हमेशा एक बात कहती थी, हमारे यहाँ राजस्थान में मैम कहावत है, पुत कपूत तो क्यों कमाने, पुत सपूत तो तो क्यों कमाने। वो कमा लेगा ना। बिल्कुल। और अगर कुपूत है तो जितना तो गवा देगा। बिल्कुल। सो रिश्तों में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिश्ता होना जरूरी है। अच्छे रिश्ता, बुरा रिश्ता, ये सब आपके दिमाग का खेल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल फैमिली रिलेशंस का, वी आर 4 जनरेशन स्टेइंग टुगेदर अंडर वन रूफ। वो सुपर्ब सुपर्ब। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, हम लोग और हमारे बच्चे, वाओ सुपर्ब। वी आर स्टेइंग टुगेदर इन अंडर वन रूफ। दैट्स अ रियल एग्जांपल ऑफ। हमारे जो बच्चे हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, हमारे जो बच्चे हैं, माई डॉटर इज ऑफ 13 years नाउ, माई सन इज ऑफ 10 years नाउ, ओके। एंड वी डोंट नो कि वो कैसे बड़े हुए। सुपर्ब। आज जब हम स्कूल के पीटीएम में जाते हैं, हमें एक अलग अप्रिसिएशन मिलता है कि हमने इतने डिसिप्लिन, इतने पंक्चुअल बच्चे नहीं देखे। क्रेडिट गोज टू दादा दादी। क्रेडिट गोज टू दादा दादी। That's a real- उसमें हमारा कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं। हम उनकी स्कूल फी पे कर सकते हैं, हम उनको यूनिफॉर्म खरीद के दे सकते हैं, सुपर्ब। पर जो उनकी रूट स्ट्रॉन्ग की गई हैं, वो हम नहीं कर सकते थे। सुपर्ब। वो दादा दादी ने ही की है, और वो उन्हीं की बदौलत दे आर हैविंग सेपरेट आइडेंटिफिकेशन इन। या दैट्स अ रीजन आई लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तो पॉडकास्ट पे हूँ। अगर सीखना है तो मोनिका मैम से ये सीखना है कि जॉइंट फैमिली में रख बच्चों की परवरिश कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच टू बी द रोल मॉडल। थैंक यू सर, थैंक यू टू वेरी। बी अ रोल मॉडल, रियल रोल मॉडल। नहीं सर, बहुत सपोर्ट होता है बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली। यू are getting a lot of support from your seniors. Superb. That's a point. That's a, ladies and gentlemen, what I really want to share through the podcast. I don't want to promote the earning money. I want to promote the relationship where you can carry on with your children, with your father and mother. And if you really agree, please ask your relative to watch this podcast, because पैसे यूं ही रहते हैं, रिश्ता जिंदा रिश्ते रहता बने है। रहते हैं, बिल्कुल रिश्ता जिंदा रहता जिंदा है। रहता है, बिल्कुल सही That's the बात है। point I'm talking about this is. I agree on बहुत लोग कहते हैं कि सक्सेस को हम बरमाला पहनाते हैं कि देखिए इलॉन मस्क ने इतना पैसा कमा लिया, उसने इतना पैसा कमा लिया। या एक व्यक्ति है कि शुरू से ही लाइक जैसे दिशान या समतोली लाई के सिंगर, बचपन से वो बोलता था कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल होऊंगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर मुझे सपने भी देखने हों तो मैं ये देखूंगा कि पैसे के साथ साथ वो लोग हैं जिनके साथ मैं पैसा से खरीद रहा हूँ कुछ, और उनके चेहरों पे खुशियाँ आ रही हैं। मेरे लिए वो खुशी ज़्यादा ट्रिगर देगा रेदर देन अर्निंग दैट मनी। सक्सेस की डेफिनेशन वही है जो आप अपने माइंड में सेट करें। Everything what you said for that. राइट। Whatever you said for your success, the meaning of success is what you think. जैसे अभी आप किताब में देखिए, इसमें लुक बियॉन्ड में मैंने यही लिखा है कि the meaning of the success is what you take into this. Even billion dollar is nothing, and even 1,000 rupees if you are with a family, आप बहुत अच्छा कर सकते हो यार। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं,
ना भी पढ़े यार। मैंने देखा है बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूँ जिसमें बड़े बड़े घर के भी बच्चे आते हैं, और वो भी बच्चे आते हैं जो जिनके माँ बाप ने ज़मीन बेच के पढ़ाया है। आपको बताऊँ, जो गरीबी के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है ना, और जब उनकी कंपटीशन एक साथ होती है जो अमीर के एसी एयर कंडीशन रूम से निकल के आए हैं, वो उसको डर नहीं, वो बिंदास है। गरीबी के यूनिवर्सिटी वाला बिंदास है, वो लड़ रहा है, वो उसको पता है मैं जीतूंगा, क्योंकि उसको पता है दूसरा कोई सहारा नहीं है। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे करनी है। टफ कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, और कंपटीशन में वो जीत जाता है। बिल्कुल। आप इंडियन क्रिकेट इंडस्ट्री उठा के देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, बाप क्या है? टीटी। बिल्कुल। बाप क्या है? टीटी। आप उठा के देखिए, आज मैक्सिमम अब क्रिकेटर उठा के देखिए, तो कोई आता है कि वो ठेले लेकर उसका कोई बाप बेचता था, कोई बताता था उसका बाप टीटी था, कोई बताता था कि वो गोलगप्पे बेचता था, राइट? दिस ओनली थिंग इज दैट द फायर विद इन यू कैन क्रिएट द लाइफ। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली द मनी। मैं ये दुआ मांगूंगा कि मेरे बच्चे में काबिलियत आए, rather देन मेरे को पैसा कमाने में काबिलियत आए। एक कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नोएडा में पेरेंट्स जिनके बच्चे अब्रॉड रहते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियली, लेकिन उनकी जो मदर थी, शी गॉट एक्सपायर्ड 4 days बैक, कोई ना। और उनके इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को पड़ोसियों ने बताया, बच्चे फिर भी नहीं पहुंच पाए। और एक है जिसका बच्चा 5,000 रुपए कमा रहा है, पर शाम को बैठ के वो साथ खाना खा रहा है। See the emotion. That is the difference. That's a difference. That is the difference. That's a difference. आपने एग्जाम्पल लिया तो मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। नोएडा का ही एग्जाम्पल आई रेड कि एक आर्मी के बच्चे ने, आर्मी वाले व्यक्ति ने अपने बच्चे को डांट दिया। उसने, उनका एनिवर्सरी था, तीनों को मार दिया, अपनी बहन को। I also read that. हाँ, इस परवरिश की कमी है। Right. ये परवरिश की कमी है। Right. सी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर माँ को मैनिफेस्ट करना है तो अपना हेल्थ और बच्चों की सक्सेस देख ले। Right. अगर मुझे मैनिफेस्ट करता है तो अपनी सक्सेस, दोस्तों की सक्सेस, परिवार का सक्सेस और परिवार की टुगेदरनेस। मैं उस पैसे को कभी नहीं देखूंगा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, मेरी बीवी साथ नहीं है, मैं क्या करूंगा उस पैसे पैसे का? का कोई फायदा नहीं है। टेंशन रहेगा, मरने के बाद क्या होगा? Right. बिल्कुल। मेरा तो सपना ये है कि मेरे पास पैसा है तो शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाऊं, हाँ। और उसमें अपना नाम भी ना डालूं। शिव का नाम कौन अपार कर सकता है? शिव तो शिव है। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सपना ये है, सी मनी व्हाट यू कैन बाय, मनी कैन बाय यू। सी आपके जो आपकी नीड है, अगर आपको दाल रोटी खाना है, अच्छे घर में रहता है, फ्यू करोड़ रुपए यू मेड दैट्स पॉसिबल। Right. 4 से 5 करोड़ आपने पूरी जिंदगी में कमाया, भाई 3 करोड़ में बढ़िया से घर है, रोटी कमा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया सा बढ़िया गाड़ी रख सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। जब लोगों को दिखाना ही है कि मैं इतना कमाता हूं, मैं, तुम इतना कमा सकते हो, यू कैन मेक दिस मनी, तो फिर हिंदुस्तान को आप कहाँ डाल रहे हो? कंज्यूमरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को, अगर मैं एज ए मोटिवेशनल, यू कैन मेक दिस मच मनी, वेयर आई एम पुशिंग द यूथ ऑफ इंडिया, मनी ग्रैबर। आपके जो भी मैंने पहले भी कुछ मैंने आपके जो वीडियोस देखे हैं, यू आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। right. सो जो मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, दैट आर वेरी मोटिवेटिंग। Thank you. और आप प्रमोट करते हो वहाँ पे नॉट टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली, Right. इवन इन कॉर्पोरेट ट्रेन, वहाँ पे भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते करेक्ट। हो। Because that makes, see, a very simple point. मैंने अपने बॉस को सरपास कर दिया, हाँ। पैसा कर लिया, मैं कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को डेवलप नहीं करूंगा, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डर तो वही है, इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने भी वही किया है, तो दुनिया भी वही करेगी। अब मुझे पता है कि मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। कैसे बढ़ाओ? तो पूरी जिंदगी के लिए आपने क्या किया? आपने पीस को बेच दिया जस्ट फॉर सम फाइनेंशियल ग्रोथ। और प्राइवेट सेक्टर में, ट्रस्ट मी, डिजिग्नेशन का क्या फर्क पड़ता है आपको भी पता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वी ऑल नो द रियलिटी ऑफ द डिजिग्नेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। राइट। बट पीपल व्हाट डू, डिजिग्नेशन के लिए क्रश कर देंगे, चीजें कर देंगे। तो हमने एक अपने सच्चे सीनियर को नहीं हराया, हमने अपने शांति को हरा दिया, अपने पीस को हरा दिया, अपने मेंटल पीस को हरा दिया, राइट। और जिंदगी भर के लिए डर खरीद लिया। डर खरीदा, और यू हैव परचेज समथिंग कि आप उसे नजरे कैसे मिलाओगे, नशे कैसे मिलाएंगे? एंड सिचुएशन इज नॉट सेम ऑलवेज। हो सकता है कल आप उसकी जगह पे खड़े रहो। उसके जगह पे खड़े हो। बिल्कुल।
सो दैट व्हाट आई ऑलवेज से, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप सक्सेस को सिर्फ डिजिग्नेशंस एंड फाइनेंस से ना ना तोलें, तोलें। बिल्कुल ना तोलें। रिलेशन ऐसा, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं बॉम्बे जाता हूँ, एक बार स्क्रॉल करता हूँ, आई हैव 100 ऑफ द फ्रेंड्स, और मैं फ़ोन करता हूँ, कहाँ हो? दिल्ली में आ गए, तो बॉम्बे आए क्या? बोला हाँ, यार चल मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। I'll tell you the point. I was staying in Mumbai is Sea Princess, and Saint Cobain ka HR head was there. I don't know what that time it was Saint Cobain or somewhere else. Sanket Thotre. Where are you, bhai? अरे you are here in Delhi, in Bombay. बोला या, बोला कहाँ रुके? बोला Sea Princess. बोला okay ठीक है, we'll join 10 o'clock. 10 बजे रात को आए संकेत धोत्रे. He came along with his wife. Do you know what time we left Sea Princess? 4:30 in the morning. We were just sitting there. And he said, राठौर सर, बॉम्बे जैसे जगह में पड़ोसी से मिलने के लिए टाइम नहीं होता। वैसे भी सर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक काम करके आपके पास वैसे ही टाइम ऐसे कोई टाइम नहीं होता। And both his wife is doctor and he is now the HR head of the MGL. HR, and he said that that's a relationship. बिल्कुल वही है जो एक्चुअल कमाई है। एक्चुअल कमाई है, 2 रुपया कम 2 रुपया ज़्यादा। देखो जितना पैसा कमाते हो उतना खर्चा हो जाता है, जितना ज़्यादा कमाते हो उतना ज़्यादा खर्चा होता है। बिल्कुल। अब जितने लोग सोचते हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस से इतना पैसा कमाया, ऑनलाइन बिजनेस कमा करके वो आपने खर्चा भी उतना किया। एफबी पे लगा दिया, एफबी ऐड में लगा दिया, यूट्यूब पे ऐड लगा दिया, और थोड़ा सा पैसा बच गया तो जितने पॉडकास्टर हमारे भाई हैं आप जैसे लोग वो कमा लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट, दैट्स गो स्मार्ट। मतलब पैसे का तो जाना ही है। एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में देख रही थी, थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा हमें भी ये रहता है कि अच्छा हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या कर लिया होगा। कर लिया, हाँ सही बात है। तो मैंने उनका देखा कि अच्छा लास्ट ईयर का इनका टर्नओवर 168 करोड़ था। दे आर डूइंग वेरी गुड। राइट। फिर आगे देखा तो उनकी मार्केटिंग का खर्चा 171 करोड़ था। क्या कर लिया? क्या कमाया? कमाया। आपको एक तरफ तो ये है कि मैंने इतना टर्नओवर बनाया, दूसरी तरफ है कि एक्चुअली मैंने क्या कमा लिया। कमाया। देखिए बहुत सिंपल से, कॉर्पोरेट में बड़े बड़े स्लैंग चलते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन। द टॉप लाइन इज गोइंग अप, बॉटम लाइन इज नॉट गोइंग अप, नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। सो यू नो ऑल द स्लैंग्स, कॉर्पोरेट स्लैंग्स। पापा हमेशा एक बात कहते थे, आप पैसा कमाओ, अपने परिवार को बांध के रखो, और ये देखो कि अगर 10 रुपया कोई कमा करके, 10 रुपया कमा करके अगर 8 रुपया परिवार और सब पे खर्चा करता है सब कुछ करके, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर 10 रुपया कमा करके 12 रुपया खर्चा करता है, परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, राइट। See, wealth, this is called wealth creation. Dad always used to talk with the wealth. See, the difference between the finance and the wealth. Wealth is what you're creating in terms of relationship, you're in terms of trust, in terms of the recognitions, in terms of your value creations for the society, the family and such like that. ये बहुत मायने करता है। बिल्कुल। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने सेल्फ एस्टीम से बिना कंप्रोमाइज करके एक मेड सर्वेंट, एक मेडी जो पैसा कमाती है, उसको मैं ज़्यादा अच्छी नज़र से देखता हूँ ज़्यादा उस व्यक्ति से कि पैसे के लिए अपने सेल्फ एस्टीम से कंप्रोमाइज़ करके करोड़ों रुपया कमा रहा है। राइट। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए रात को दारू पी के सो जाती है। बिल्कुल। वो मेड सर्वेंट वैल्यू क्रिएट करती है, अपने बच्चे को भी पढ़ाती है। बिल्कुल पढ़ाती है। 4,000 रुपया 5,000 रुपया एक घर से लेती है, 5 घर में काम करती है, 20,000 रुपया कमाती है, नेक्स्ट जाके सो जाती है इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करती है और स्वाभिमान से जीती है। वो मेड सर्वेंट स्वाभिमान से जीती है। आप कंपेयर करके देखो, उसको गिल्ट नहीं है। नहीं है सर, होगा नहीं, क्योंकि उसकी हार्ड एंड मनी, उसकी हार्ड एंड मनी है, उसको कोई गिल्ट नहीं है। एक नौकरानी सचमुच की रानी है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। राइट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं रिवाड़ी में प्रोग्राम कर रहा था। ओके। और रिवाड़ी में खचाखच 1,000 लोग थे, सफाई कर्मचारी के लोग थे। आप विश्वास करोगे, जब मैंने कहा कि आप ना रहो, किसी भी शहर में आप काम ना करो, शहर से बदबू आएगी। बिल्कुल आएगी, शहर से बदबू आएगी। आप स्वाभिमान से पैसा करते हो, आप जो पैसा कमाते हो इज्जत से पैसा कमाते हो, बट ओनली पॉइंट इज दैट आपको खुद को नहीं लगता कि ये मेहनत की कमाई है। आप चीजें करो सी, पैसे से ही इज्जत है, ये बात दिमाग से निकाल दो। मेहनत की इज्जत है।
मेहनत की इज्जत है। उस नौकरानी को मैं ज्यादा अच्छी इज्जत से देखूंगा जो मेहनत से पैसा कमाती है, स्वाभिमान से पैसा कमाती है, रादर देन खुद कंप्रोमाइज करके करती है। राइट, दैट मेक डिफरेंस। बिल्कुल, आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। सो मैं अपने प्रोग्राम में कंटेंट लेके आता हूं कि ये चीज आप देखो, आप सेल्फ रेस्पेक्ट देखो। मनी इज इंपॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। खास करके आपके पास बेसिक मनी है तो, आप कर्ज में नहीं डूबे हो तो। लोन से तो आप कुछ भी करो। लोन से कुछ भी करो। देखो मैम, हमेशा एक बात करता हूँ, बहुत सारे कॉर्पोरेट पे स्टार्टअप के लिए मैं बोलता हूँ मेरा अपना स्टार्टअप है, एंड व्हेनेवर आई स्पीक आई सेड लुक बॉस, द पेन ऑफ, बिकॉज यू आर अ लेडी एंकर, आई वोंट यूज वर्ड्स बट आई यूज दिस फ्रॉम द स्टेज, सो उस बात को मैं काट देता हूँ। हाँ हाँ। I said, look, as a startup founder, if you are successful, you're a CEO, but if you fail, you are a fraud. फिर आपको दर्द होगा। हाँ, CEO बनने के बाद भी दर्द हुआ होगा, या बनने के प्रोसेस में दर्द हुआ होगा, और कहाँ दर्द हुआ होगा आप बोल नहीं सकते दुनिया को। राइट। द फैक्ट इज दैट कि आप देखो होलिस्टिकली आप कैसे डेवलप करते हो, हाँ, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते हो। लेट इट बिजनेस, लेट इट द फैमिली, लेट इट whatever might be. राइट। So only thing is that why I tell, अपने लोग खास होने चाहिए, चाहे आप बहुत बड़े हो चाहे बहुत छोटे हो, बिल्कुल, एग्री। वो खास होने चाहिए। और मैं इसको जीता हूँ, मैं जीता हूँ। That's why you are here in the night of ऑल डिवाइन शिवा इज ऑल डिवाइन शिवा। सक्सेस भी उसकी, फेलियर भी उसकी, सब कुछ उसका। मैं तो एक माध्यम हूँ, नहीं पता कल रहूँगा या नहीं रहूँगा, बट जो कर सकता हूँ वो मैं करना। जरूर करूँगा। और अच्छे काम में लोग कोई गाली भी दे रहे हैं तो ठीक है, उसकी मर्जी है। सर, गाली देना या बुराई होना उसी के साथ होता है जो कुछ करता है। कुछ करता है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसके लिए कोई क्या बोले? क्या बोला? कोई कुछ नहीं बोले। लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग दैट्स इनएक्टिविटी, इनएक्टिव होना सबसे ज्यादा अकर्मण्यता के प्रमाण। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपको कुछ करो ना, कुछ करो तो कुछ होगा। कुछ करो तो सही होगा, गलत होगा। आप अपने पॉडकास्ट पे इस बात को हमेशा आगे करना, मेरे साथ ही नहीं। लोग कहते हैं कि कुछ होगा तो कुछ करेंगे, मैं कहता हूँ कुछ करोगे तो कुछ तो होगा। कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल। डोंट सिट एंड वेट कि कुछ होगा तो देखेंगे। नहीं, शिव ये बात कहते हैं, सिर्फ मेरे पूजा करने से नहीं हो, तुम कुछ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं मदद करूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक कदम चलो तो मैं 100 चलाऊंगा, पर एक तो चलो, एक तो चलो। एक तो चलो। शायद उसी के कारण कर्तव्य, उसी के कारण आपका डेस्टिनी चलेगा, राइट, उसी के कारण आपका डेस्टिनी चलेगा। बिल्कुल, दैट हाउ एग्जैक्टली इट मेक डिफरेंस। बिल्कुल। सो सर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट चक्रास। या देखिए, अगर आप अपने बच्चों को या अपने आप को मेडिकली फिट रखना चाहते हैं, इमोशनली फिट रखना चाहते हैं, फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, स्पिरिचुअली फिट रखना चाहते हैं, तो आपको चक्रा साइंस को फिर से जीना पड़ेगा। ओके, हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। रूट चक्रास अगर मजबूत हो गया तो कई डिजीज से आपको बचाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी डिजीज हैं उसे फ्री कर देगा। यूटीआई की प्रॉब्लम जो फीमेल में सबसे ज्यादा है ज्यादा वो बिल्कुल ठीक करके छोड़ देगा। रूट चक्रास को ठीक करने के बड़े सारे उपाय हैं। क्योंकि पॉडकास्ट में यहाँ बोलूंगा तो आपका पॉडकास्ट चक्रा का हो जाएगा, जबकि मुझे पता है यूर ए कॉर्पोरेट फीमेल, और कहीं ना कहीं हमारे बैकअप में माइंड है कि कॉर्पोरेट को लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। बट ये भी कॉर्पोरेट का फायदा है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड कैन प्रोड्यूस द हेल्दी रिजल्ट। यू एग्री और नॉट एग्री? आई टोटली एग्री ऑन अब देखिए, रूट चक्रा पे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, सैक्रल चक्रा पे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस गिव्स अ सॉल्यूशन। एक्सेप्टेंस के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता, कॉर्पोरेट लाइफ पॉसिबल ही नहीं। Possible. यू हैव टू एक्सेप्ट मेनी थिंग्स एट एवरी स्टेप। मेनी थिंग, या सो एक्सेप्टेंस तभी होगा जब सैक्रल चक्रा एक्टिवेट। राइट, सैक्रल चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं। सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा अलग से जो ऑरेंज कलर का हो, कुछ पहनना पड़ेगा। इवन आई टेल यू दैट सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपके थॉट प्रोसेस में कुछ वर्ड बोलने पड़ेंगे, कुछ विजुलाइज करना पड़ेगा। अब लोग क्या बोलते हैं, विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन। अरे किसके लिए क्या विजुलाइज करूं? ये चक्रास बताता है। विजुलाइजेशन से मिलता है, ये सच है, लेकिन देखे कैसे, ये चक्रास बताता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोग बोलते हैं फेल करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव कब होगा? जब चक्रा आपके अवेकन हो। आप खूब सोच रहे हो चक्रा कहीं अटका हुआ है। बड़े सारे फिल्म स्टार्स हैं लाइक जो चक्रास के बारे में बात करते हैं। अभी अमिताभ बच्चन एक जगह विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी कहा आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, लेकिन जब कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी चक्रास अवेकन होगा, तभी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। Right. तो अगर विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है, तो चक्रा अवेकनिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू विजुअलाइजेशन एंड तक जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ चक्रास। बिल्कुल। नाभि में आपका जो है सोलर प्लेक्सस चक्रास में विल पावर है। रुद्र रूप में शिव को देखते हैं, जिसमें आप बेइज्जती नहीं देखते। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, बेइज्जती एंड ठंड जितना आप फील करोगे उतना उतना ही ही होगा। होगा। लेकिन रौद्र रूप अगर शरीर में हो तो बेइज्जती नहीं होती। आप एक छोटे से बच्चे को देखना, वो गिरता है, उसका चक्र अवेकन है, दिन भर खेलता रहता है, गिरता है, आजू बाजू देखता है, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने नहीं देखा, उठ के फिर चल पड़ता है, राइट। बिकॉज उसका चक्र अवेकन है। हाँ। वो छुई मुई नहीं है, वो टच मी नॉट नहीं है, वो अपने सेल्फ एस्टीम की बात नहीं करता, क्योंकि उसका चक्र अवेकन है। हार्ट चक्र अवेकन है। दिल से दिल का रिश्ता कैसे बने? उसको जीत और हार का पता ही नहीं है। हाँ, उसको बच्चे को जीते हार क्या होता है? बिल्कुल। उसको तो कहता है एक प्रोसेस है, गिरा उठा फिर गिरा उठा चलता रहा। हम तो सोचते हैं गिव अप कर देते हैं। आई ऑलवेज टेल, खड़े होने के लिए कितनी बार आप गिरे होंगे? अगर गिरने के डर से खड़ा होना बंद कर दे तो क्या आप खड़ा हो सकते हैं? क्या आप चल सकते हैं? नहीं चल नहीं सकते। चल सकते। If you give up, you can't. The life is very simple. When the chakras are awakened, you are packed with energy, and this energy won't let you go down. बात में हमेशा सही सब चक्रास है। ये दादा दादी को पता होता था। जो हृदय चक्रास है, कनेक्शन की बात करता है। थ्रोट चक्रास कम्युनिकेशन की बात करता है। इंट्रा कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, खुद से क्या बोलूं? लोग दुनिया को समझा देते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझा पाते। बड़े सारे कॉर्पोरेट के लोग हैं जो बिल्कुल टॉप पे हैं, जब नीचे लेक्चर देते हैं तो सबको सुना देते हैं, ये करो ये करो ये करो, लेकिन रात को खुद को नहीं समझा पाते। नहीं समझाते। तो रात को सोने के पहले दारू चाहिए। बिल्कुल। अब उसका भी टेंशन है कि अभी तो पोजीशन में है तो महंगे दारू पीते हैं, जिस दिन पोजीशन चली गई है महंगे दारू कहाँ से आएंगे? आदत तो वही है। आदत तो वही है। अब इसका टेंशन है। आप समझिए, आप बड़ी गुण रहस्य की बातें कर रही हैं, Right. बट ये चक्रास बताता है हाउ टू सैक्रिफाइस, हाउ टू हैव सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके सैक्रल चक्र अवेकन है तो यू कैन हैव ए कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। राइट। आप बहकोगे नहीं, कोई भी नहीं बहकेगा। आप रिश्तों की बात करो, रिश्ते में क्यों लोग बहक रहे हैं? बिकॉज अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। शादी के समय में आप देखना, हम क्यों पीले रंग के ऑरेंज कलर के कपड़े, वो कंट्रोल के प्रोसेस। हाँ, जो मतलब उसका भी एक साइंटिफिक रीजन था, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। हाँ, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन था। आई बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी में एक ऐसी प्रथा है कि जब बारात की रवानगी होती है घर गांव के बॉर्डर से, तो मदर अपने बेटे को जिसकी शादी हो रही है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करती है। होता है। तो आई आस्क्ड माय मदर, व्हाई डू दैट? माय मदर सेड दैट आज के बाद से मैंने अपने बच्चे के ऊपर से दूध का कर्ज उतार दिया। आज के बाद से ये मेरी बात नहीं मानेगा, उसकी बात मानेगा जिसको लेने ये जा रहा है। That's a part of sacrifice. राइट। That's a part of sacrifice. बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। आज एक बच्चा है, शादी के बाद पागल हो जाता है बीबी का मानो या मदर का। राइट। रतन अब दो मदर है, मम्मी है, मम्मी जी भी है। बिल्कुल। तो बीबी मम्मी जी के चक्कर में वो फंस के रह जाता है। उस समय था, मम्मी ने फ्री छोड़ दिया, मम्मी जी का कोई अधिकार नहीं है, बोलना नहीं है, तो पति पत्नी जिंदा रहते थे, खुश रहते थे, रिश्ता जिंदा रहता, जिंदा मतलब रिश्ता जिंदा रहता था। आज के क्या है, मम्मी का अलग, मम्मी जी का अलग, बीवी का अलग। तो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन से उसका विश्वास ही उठ गया। अतुल जैसे केसेस सामने आ रहे हैं। इस तरह के केसेस आ रहे हैं, ना वो पीछे का रहा ना आगे का रहा। See, even in case of the Atul, it's good that you're picking up the hot topic. हमें नहीं पता कि अंदर की सच्चाई क्या है। अंदर की सच्चाई क्या है? बिल्कुल। We can't blame only that God. मुझे सोशल मीडिया में जो दिखा वो परसेप्शन लोगों ने बना। बोल रहा हूँ उसे लोग हमें ट्रोल करेंगे, गाली देंगे, राइट? सच नहीं पता तो एटलीस्ट अतुल जैसे केस में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सच्चाई क्या है हमें नहीं पता ना। मीडिया में तो क्या है, वो तो कुछ आप सी लोग पता नहीं इतने ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो गए हैं, किसी के बारे में कुछ भी लिख देते। मतलब दो लोगों की शादी करा देंगे, सानिया मिर्जा और कोई उसकी शादी करा दिया, उनको भी नहीं पता मेरी शादी हुई है। बिल्कुल। और फिर नीचे आता आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे। हाँ, राइट।
तो इवन सोशल मीडिया एक ऐसा पावर आया है, इसका मंथन चल रहा है, चर्निंग चल रहा है। वो वाली बात है सर, साइंस इज लाइक आपके लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है। दिस इज द सोशल मीडिया इन फैक्ट। सो इसमें यूजर को पता होना चाहिए कि मुझे क्या कंज्यूम करना है और क्या कंज्यूम नहीं करना। जैसे आप 90% पॉडकास्ट में देखेंगे, बात पैसे की होती है। राइट। बात पैसे की होती है, कितना आप पैसा। ऐसा करो तो इससे पैसा आएगा, आप ये करो मंगलवार को ये करो, आप शनिवार को ये करो तो इससे पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आपको जो करना है करो। हम लोग, मेरी माँ हमेशा कहती थी, मंत्र सिखाती थी, पीपल के पेड़ से आगे से क्रॉस करते हो तो ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप पढ़ो। करो। क्योंकि उनको मतलब था कि शायद उसके ऊपर भूत होता है, दादी कहती थी, लेकिन दादी को पता था भूत नहीं है। दादी ये कहती थी कि वहां पे ज्यादा देर तक खड़ा मत रहना, नमन करके निकल जाना। चूंकि पीपल का पेड़ अकेला ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है, दिन को भी ऑक्सीजन देता है। राइट। सो जो तुम्हारा प्रोसेस है, पीपल के पत्ते नहीं जलाना। नहीं जला, वो ऑक्सीजन देता है। देख, राइट। ऑक्सीजन देता है, साइंटिफिक। हिंदुस्तान में कई ऐसे जहां है जहां पे साइंस फेल्ड है। नीचे पेड़ के नीचे दोपहर में मत रुको। मत रुको, मत रुको। राइट। इसलिए मत रुको कि बिकॉज नीम का पेड़ जो है वो आपको जो दे रहा है वो पूरे बॉडी के लिए, कहीं एक्सेस ना हो जाए। राइट। हम लोग भी चक्रा साइंस पे कहते हैं कि स्किन पे काम करना है तो नाभि में आप नीम का तेल लगाओ। राइट। अगर आपको सिंपल बैलेंस करना है तो आपको नाभि में स्काई फिंगर से सरसों का तेल लगाओ। सरसों क्यों? क्योंकि मणिपुरम चक्रास का कलर येलो है, और सरसों जो है, मैं बोलता हूँ पीली वाली सरसों, उसका कलर क्या है? येलो है। दैट्स द रीजन दादी नाभि में सरसों का तेल लगाती थी। राइट। आप पूरे इंडिया चले जाइए, साउथ से लेके, मैं तो हर जगह ट्रैवल करता हूँ, सरसों का तेल ही नाभि में लगाया जाता था। फिर बात आई मार्केटिंग की, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, बेबी ऑयल बेबी ऑयल बेबी ऑयल खिलका दिया, बेबी सारा कमजोर होने लगा। हाँ। मुझे इतना दुख के 14 साल के बच्चे का किडनी खराब है जी। क्यों? जो चक्र पे आपने काम नहीं किया बचपन में। फिर आप समझिए, आप बहुत लकी हो। रेदर यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर की जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। बच्चों को दादा दादी पे छोड़ो। रेदर अब तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मोर हेल्दियर। मोर हेल्दियर। दे आर मोर हेल्दियर। मोर हेल्दियर। अब जैसे थर्ड चक्रा पे कम्युनिकेशन का, थर्ड आई चक्रा विजुअलाइजेशन पावर, थर्ड आई चक्रा। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, कैसे होगा जब तक थर्ड आई नहीं होगा? अब एक मैं पॉडकास्ट में देख रहा था, अमेरिका के गुरु आके बता रहा थर्ड आई चक्रा है, तो हमारे शिव बाबा कहाँ गए जो तीसरी आंख से हम जानते हैं? बिल्कुल। बस समझने वाली बात है, अमेरिका का बाबा आके सिखा रहा है कि थर्ड आई, थर्ड आई चक्र। और उसके लिए पैसा दो, ₹1.25 लाख। तो आप उनकी बात सुनोगे, तो उनकी बात सुनो, देन आप उसको फॉलो करो। देना, फिर आप उसको फॉलो करो। हमारा कल्चर वो हमें सिखाएंगे और हम उसके लिए हम उसके लिए पैसे देंगे। या बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ आपको, लोग पैसे देंगे। हमारी एंशिएंट फिलॉसफी, हमारी चीजें, हम उनसे पैसा दे करके फिर सीखते हैं, चीजें आते हैं। आप अमेरिका में देखिए, टोनी रॉबिन अपने प्रोग्राम में गायत्री मंत्र चलाते हैं, चलाते हैं। और सारे धर्म के लोग जाके देखते हैं। इंडिया में हमें गायत्री मंत्र चलाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, कैन वी प्ले दिस? बिल्कुल। It's a very simple point. Third is detachment कैसे करना है? It's a crown chakras. So I always say awakening the chakra helps you to be more stronger and it gives you a solution for your life, both for the personal life as well as for the professional life. So even top corporate के लोगों को मैं बात करता हूँ कि जब तक आप अपने चेयर से डिटैच नहीं हो, तब तक आप जस्टिस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप चिपके हुए हो, फेविकॉल लगा कर अपने आप के लिए जस्टिस करो। अपने आप के लिए जस्टिस करने चाहते आपको जस्टिस करो। कई लोग कॉर्पोरेट में क्या कहते हैं, मेरे तो 58 ईयर हो गए, 2 साल बचा है, मेरे को क्या करना, जॉब बचा लूं। आपकी जॉब तो बच गई, कंपनी बुझ गई, आने वाले जनरेशन की कितनी जॉब बुझ गई, ये सोच के देखो। बिल्कुल, सोच के देखो, जो कितना आप अपने एक्सपीरियंस से उनको सिखा सकते थे, कर सकते थे, नर्चरिंग जो वो पॉसिबिलिटी थी, वो सब खत्म हो गई। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, गांधी जी हमेशा कहते थे, इस यूनिवर्स में नीड के लिए सबके पास चीजें अवेलेबल है, ग्रीड के लिए नहीं है। नहीं है। गांधी जी को छोड़ के मेरी दादी कहती थी कि चींटी बिल में होती है, उसके भी खाने की व्यवस्था प्रभु बिल में जाके करते। बिल में जाके करते हैं। फिर क्यों है तौबा? बिल्कुल। क्यों है तौबा? जब दाद दिए तो चोगा भी दिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप इसको समझो। आप अपनी, मैं इनफैक्ट थ्रू योर पॉडकास्ट, बिकॉज यू रन द चेन ऑफ द प्रोग्राम, मैं हमेशा बोलता हूँ एक थीम जरूर रखो, समाज का निर्माण करना है। फाइनेंस का निर्माण जरूरी है, लेकिन वो समाज के लिए है। समाज ही कट गया तो इस फाइनेंस का लेके क्या करेंगे भाई?
बिल्कुल। अगर मुझे विजुलाइज करना है तो मैं विजुलाइज करूंगा मेरे सक्सेसफुल होने के बाद कौन कौन से लोग मेरे साथ हैं, या जो बरसों से मेरे साथ रहे हैं। मैं उनसे पैसे, आज मैं पॉपुलर हो जाऊं तो ये नहीं बोलूं कि मुझे पैसे दो तो तुमसे बात करूंगा, तो फिर वो पॉपुलैरिटी किस बात की? सही बात है। मैं पॉपुलैरिटी की बात की। राइट। आज मैं पॉपुलर हो जाऊं और अपने दोस्तों को बात बोलूं कि इसको अपॉइंटमेंट में टाइम ना दे, तो पॉपुलैरिटी मेरे लिए खाक है। किसी काम की नहीं। मेरे लिए किसका? एटलीस्ट फॉर मी इट्स नथिंग। राठौर के लिए वो बेकार है। बिल्कुल। आई वॉज अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन, द स्पेशल सेल कमिश्नर एस.के. यादव। मैं बार बार कहता पुलिस प्रोटेक्शन हटा लो। मतलब आप क्या करते हो? लोग पैसे देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे नहीं, मुझे फ्रीडम पसंद है यार। मैं अपनी बेटी के स्कूल जाता हूँ, ये इतना प्रोटेक्ट करते हैं, आजू बाजू में खड़ा होता है धक्का मार के गिरा देते हैं। मैं होटल में खाना जाता हूँ, वो चेयर देखते हैं। हाँ, और नहीं चाहिए यार। एक सिंपल इंसान की जिंदगी जीना। मैं चाय टपरी पे बैठ के, पत्थर पे बैठ के अपने दोस्त के साथ पीना पसंद करूंगा, rather than 5 स्टार की कॉफी ऊपर टॉप में लॉन को देखते हुए। मुझे मेरे दोस्त चाहिए। दैट इज द रिलेशनशिप। That's a relationship. I love that. I'm selfish. I'm selfish. दैट्स द प्रायोरिटी व्हिच It's what exactly I personally believe that मेरे पास, हे भगवान, मुझे कोई वो वक्त न देना जो बहुत पैसा हो और कोई दोस्त ना हो। थोड़ा कम पैसा दे देना और बहुत सारे दोस्त देना, ताकि मैं मस्ती कर सकूं, घूम सकूं। अपने दोस्त को फोन करके बोलूं कि अभी मैं फ्रस्ट्रेट हूं, तू बोलना मत, मैं गाली देता हूं बोलना, सुन ले, ज्ञान मत देना। मैं गलत बोलूं तो भी हूं करना, तो मेरे को मत बोलना मैं गलत हूं। बाद में समझाना। बाद में देख लेंगे, अभी नहीं। बाद में मैं ही समझ जाऊंगा। बिल्कुल। और वो कंपनी का सीईओ है, वो चुपचाप सुनेगा। हाँ। और चुपचाप सुनता है। फिर नेक्स्ट डे बोलता है, अब तेरा मूड कैसा है? हाँ समझ गया यार, कल मेरा ही दोस्त था। बिल्कुल। मुझे वो दोस्त चाहिए, वो शौकर चाहिए। दैट इज रियल अर्निंग। मुझे शौकर चाहिए, वो दोस्त का शौकर चाहिए। बिल्कुल। मुझे वो रिश्ते चाहिए जिसको फोन करने में हेजिटेशन ना। राइट। मुझे वो ऐसे दोस्त चाहिए जो रात को 2 बजे भी कॉल करे और नहीं उठ रहा है तो बोलेगा सुबह मेरे को कॉल करेगा। अगर मेरे ट्रस्ट यू हैव, वी हैव टू, दैट्स अ ट्रस्ट वी रियली वांट। मैं वो नहीं चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया स्टार हो गया तो मेरा दोस्त बोले कि यार तू मेरे पोस्ट कर दे तो मैं लूंगा, पैसा लूंगा। ट्रस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर आपको बीच में ये करूंगी। आई गॉट मैरिड इन 2010। वाओ। I belong from an army background. ओके, My father, like आपको पता है आर्मी वालों की क्या सैलरी होती है। करेक्ट। सो नींव आपके पेरेंट्स के घर से ही रखी जाती है। सो माई फादर वॉज द पर्सन हु वॉज अर्निंग, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है, व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड ही वॉज अर्निंग 8 to 10,000 per month एंड वी वर 3 kids। ओके। उस सैलरी के साथ में उन्होंने हमें पढ़ाया भी। टाइम के साथ सैलरी बढ़ी, दैट इज अनदर थिंग, पर उन्होंने हमें पढ़ाया भी। एंड आई वाज द मीन्स एल्डेस्ट चाइल्ड। और मेरे साथ भी चाहते तो बाकी फैमिलीज के जैसे ही कुड हैव गेट मी मैरिड मे बी व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और समथिंग, लेकिन उनका ये था द डे माय डॉटर विल स्टार्ट अर्निंग वाओ। I'll see that she should go for marriage. Then now we are 3 siblings. I'm running my own business because of that education. My one brother is working with Accenture. He's leading a team over there, and my another brother is working with WeWork. वाओ। So we are well settled in our life. After marriage, my husband. So he is the only person जो आज मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ। आज मैं अपनी फैमिली के साथ साथ आई नो मैनी पीपल्स। करेक्ट। आज जब बाहर निकलते हैं तो लोग जानते कि HD वाली मैडम है। HD इज माई कंपनीज नेम, HD मैनेजमेंट। राइट। HD is again a family thing. Hansika Dhruv. I have 2 kids. One is Hansika, another is Dhruv. Dhruv, हाँ। HD is Hansika Dhruv. वाओ। एंड जो एक कॉन्फिडेंस होता है आप में उस जर्नी से यहाँ तक आने में, जो आज मैं हूँ, आई वॉज नॉट इवन 50% ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ माई मैरिज। सो दैट इज माई हस्बैंड्स बिलीफ इन मी, दैट इज हिज कॉन्फिडेंस इन मी कि
तू कर, मैं खड़ा हूँ, सुपर, जो तुझे करना है वो कर, सुपर, गलत सही जो करना है वो कर, पर कर, सुपर। जो कुछ होगा मैं देख लूँ। नहीं, आपने नाम बहुत अच्छा रखा है। मैं आपको बताऊं, ये नाम सिंबॉलिकली क्या बताता है। जिस तरह से आप अपने बच्चे को, हंसिका ध्रुव को चीट नहीं करोगे, गलत इनपुट नहीं दोगे, ठीक उस तरह से आप अपने कंपनी को गलत काम नहीं करने दोगे। राइट वैसे इमोशनल कनेक्शन। सर, एचडी जो है फ्रॉम द डे वन टू टिल डे 2017 में हमने जर्नी स्टार्ट की थी, आज 2024 में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम हर साल 200 से 250 लोगों की नौकरी लगाते हैं, सुपर। ये एवरेज है आज तक का हमारा। वी आर रनिंग ए गुड टर्नओवर नाउ। करेक्ट। लेकिन आज तक कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि इस कंसल्टेंट ने मुझसे चार्ज किया। That is the thing we have earned. That's the name of your children, you know. You don't want to fake people in the name of your children. यार बच्चों के नाम पे क्यों गलत काम करना? बिल्कुल, That's the points. कोई कैंडिडेट आज खड़ा नहीं हो सकता कि इस कंसल्टेंट ने मुझसे पैसा लिया। We charge from company and that is a nature of business. That's the nature of business. That's the reason company trust you. Yeah, That's the reason people ask you to come because उसको पता है कि ethic and integrity इनके साथ है, बिल्कुल। HD के साथ है। बिल्कुल। That's the बच्चों के नाम पे organization और क्या चाहिए? That's what God bless you. That is the thing that relation brings in your life. That's right. देखिए, रिलेशनशिप की बात आती है तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों। अगर रिलेशनशिप चाहिए तो मेरे एक प्रोग्राम है लुक बियॉन्ड, और अभी मैं इसको गुड़गांव में डाल रहा हूँ और ये 7 फरवरी को है। If you want your husband-wife relationship, brother, sister, siblings, must join the program. So I'll tell you also, you recommend that program talks about the chakras, it talks about the not about the topic. If you really enjoy your life, you want to dance like never before, you want to cry like never before, you want to laugh like never before, you want to live a life for a day which has never come before and after, join my program, The Look Beyond. We'll definitely join that program. Right. Definitely join. थैंक यू मैम। मतलब दैट्स अ फन। मतलब जिंदगी में कभी आपने नाचा नहीं होगा, आप नाचोगे, रोया नहीं होगा, रोओगे, हंसा नहीं होगा, उतना हंसोगे। Without being judged, आप वहाँ खुल के सब कुछ कर। खुल के यू लीव द लाइफ द वे यू आर। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको देने वाला हूँ, उस दिन कम से कम 100 आपकी फ्रेंड्स बनेंगे और उस फ्रेंड्स के साथ एक ऐसे जिंदगी जीनोगे आप कि जिस फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, शॉकर बन सके। बिकॉज आई रियली वैल्यू रिलेशनशिप। Right. मेरे पास होगा तो ही दूंगा, बिल्कुल। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से फॉल्स दूंगा? फॉल्स प्रॉमिस है। मैं रिश्ता जीता हूं तो रिश्ता आपको दूंगा बनाने के लिए। मैं वो चीज़ दूंगा, अपने प्रोग्राम में देता हूं कि जो जीवन में सक्सेस दे, और वह है रिश्ता, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज द की। In fact, I always tell who will be a best marketing guy. मार्केटिंग में क्या चीज चाहिए? 3 चीज चाहिए। 1 रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप। आज के दुनिया में भी जो काम आप पैसे से नहीं करवा सकते, वो काम आप रिश्तों से करवा से सकते। करा सकते। अगर पसंद आए तो कमेंट में लिखना यस और नो। ग्रेट ग्रेट सर, जो आप इतना मोटिवेशन देते हो, आपको क्या मोटिवेट रखता है? शिवा, शिवा। मैं सोते समय उसका गुणगान, उठते समय उनका गुणगान, और जो जीवन के सांस है उनका गुणगान। अच्छा किया तो उसका, बुरा किया तो उसका, जो है मैं वही हूँ। खोया तो उनका, पाया तो उनका। That's वेदा सेज, चक्रा सेज, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ और मेरी जो क्रियाएं हैं उन्हीं की दी हुई हैं, मेरा तो कुछ नहीं है। प्रभु के मत के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं आपके पास आया हूं, मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। वो प्लान था। वो प्लान था, आज का दिन मुहूर्त था, मुकर्रर था कि आज मैं मोनिका मैम के पॉडकास्ट में आऊंगा और अपनी दिल की भड़ास निकाल दूंगा। बिल्कुल। दैट्स द पॉइंट। सर, बिफोर रैपिंग अप, समथिंग यू वांट टू सजेस्ट एवरीबॉडी? दोस्तों, खुदा से, ईश्वर से, जिसस से, प्रभु से ये जरूर कहना, प्रभु पैसा देना लेकिन कभी अकेलापन मत देना। पैसा भी देना, दोस्त भी देना, दुनिया भी देना। मैं खुश रहूं, खुशियां बांटूं और इसी में चलते रहूं, चलते रहूं, चलते रहूं। हिंदुस्तान की रीतियों पे, रिवाज पे, सिद्धांत में विश्वास करूं। मेरे घर में दादा दादी का रहना हो, मेरे बच्चों के दादा दादी का रहना हो, उनके साथ होना। मम्मी की डांट
बीबी की फटकार को हमेशा ऐसे लेना कि ये मम्मी हैं तो ही डांट रही हैं, बीबी हैं तो ही फटकार लग रही हैं, जिस दिन ये नाम ना रहे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, सुनी हुई मोबाइल को देखते रह जाओगे, दारू साथ नहीं निभाता, सुबह तक निपट जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड वी रियली कांग्रेचुलेट ऑन द लॉन्च ऑफ योर बुक Thank you. Beyond. Thank you. This book talks about the secret of the many case studies. Must buy, go through this. This will change your life. थैंक यू वेरी मच। Thank you. God bless you.